आपको चुनना पड़ेगा मैथ्स और फिजिक्स, कौन सा है बेस्ट। सर मेथड, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट दोनों ही बेस्ट होंगे मेरे ख्याल से, पर आप चुनिएगा जरूर कि इसका आंसर फिजिक्स से आपको आसान लगा या मैथ वाले मेथड से आसान लगा। आइए डिस्कस करते हैं। सर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक पैराबोला और उसका कोड पास कर रहा है ओरिजिन से, जिसका हमें क्वेश्चन में स्लोप की बात हो रही है, एंगल विद एक्स एक्सिस। सर उसे स्लोप ही बोलते हैं। आपको लेंथ ऑफ द कोड निकालनी है, राइट है। तो यहां पर हम बोलेंगे P इज द एनी पॉइंट, और ये जो पॉइंट है हमारा, इसे हम लेंगे AT स्क्वायर कॉमा 2AT। सर ये क्या है? सर ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, और नंदा सर जब कोनिक पढ़ाते हैं तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर बहुत जोर देते हैं। तो सर पैरामेट्रिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये मेरा बन जाएगा 2AT और ये मेरा बन जाएगा AT स्क्वायर। तो यहां से जो m है या tan थीटा है उसे हम लिखते हैं y अपॉन x। तो सर आंसर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन t और t इक्वल टू 2 cot थीटा। बस मास के लिए तो इतना ही चाहिए। तो सर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने पॉइंट में, पर क्योंकि हमारे पास पैराबोला दिया है तो इस पैराबोला से जो a की वैल्यू हमें मिल रही है वो 1/4 मिल रही है, क्योंकि जब हम पॉइंट में पुट करेंगे तो मेरा पॉइंट है AT स्क्वायर यानी कि 4 इंटू टी स्क्वायर, ये बन गया 4 cot स्क्वायर थीटा, कॉमा 2 इंटू 1/4 इंटू 2 cot थीटा। तो सर यहां से जो आपका पॉइंट निकल कर आया वो cot स्क्वायर कॉमा cot थीटा निकल कर आया। एब्सोल्युटली राइट। तो सर हमने तो पॉइंट निकालना ही नहीं था, हमने क्या निकालना था? हमने निकालना है लेंथ ऑफ द कोड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि एक पॉइंट पता है एक ओरिजिन पता है, उसका आंसर आप जानते हो। सर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लो, आपका आंसर बन गया cot स्क्वायर थीटा अंडर द रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ गया आपका cot थीटा और साथ में कौन आ गया? कोसेकेंट थीटा। लीजिए अब ऑप्शन देख लीजिए कि आंसर अगर कॉट और कोसेकेंट में दिया है तो आंसर आ गया, अगर साइन कॉस में दिया है तो चेंज कर लो। सर ये क्या था? ये था आपका मैथ वाला मेथड। अब इंतजार है उस चीज का, फिजिक्स या जिसे हम बोलते हैं हैशटैग मेथड। आइए आपके साथ वो भी डिस्कस करते हैं। सर उसके लिए तो बहुत छोटा सा काम है, हमें ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी नहीं है, और आपको आपका वोट डालना है। पहला वाला मेथड यानी कि मैथ M, फिजिक्स P, बताइएगा जरूर, मजा आएगा। तो सर फिजिक्स क्या कहती है? अगर मैं इसको बोल दूं कि ये जो कोड है इसकी जो ये लेंथ है, राइट है, इसे एक नाम दे दिया जाए। लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस कोड, सर लेंथ ऑफ दिस कोड L बोल देते हैं। सर ये L हो गया। आपके टीचर ने फिजिक्स में आपको बताया है कि जब भी कोई स्लॉट लाइन होती है या कोई स्लॉट फोर्स एक्ट करता है तो वो फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट होता है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल दैट इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। यस सर, आपके टीचर ने बताया था ये जो है मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो सर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? L cos थीटा। और सर ये है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, सर यही वर्टिकल कंपोनेंट आगे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? L sin थीटा। अगर आप देख पा रहे हैं तो सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है L cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है L sin थीटा, बस खत्म हो गया। और उसके हिसाब से जो पॉइंट बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा L cos थीटा और L sin थीटा। हाँ आंसर आ गया बेटा जी। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट किस पे लाई करता है? सर पैराबोला पे। इसे पैराबोला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मेरा आंसर क्या बनेगा? L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू L cos ऑफ थीटा। तो सर L की वैल्यू क्या आ गई? cos थीटा कोसेकेंट थीटा। अब मेरे को बताना कि सर ये तो वाकई हैशटैग है और मेरे को इस पे कोई दो राय नहीं है या कोई ऑप्शन भी नहीं ऐसा है कि आप लोग ये चुनेंगे या ये चुनेंगे। ये मैथ्स है, कंसेप्ट है। सर वो क्या है? वो हैशटैग मैथ्स है, यानी कि स्मार्ट वे है। ऐसे ही बहुत सारी स्मार्ट वेज के साथ आपको कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बना के ही एनडीए का मैथ तैयार कराया जाता है। आइए हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में लगाइए क्लासेस एंड फील द डिफरेंस कि मैथ्स कितना आसान है।